हेलो फ्रेंड, इस पर का नाम तो क्या आने वाला एपिसोड की अपडेट आपके लेकर आया। एपिसोड जो शुरू होता है खुशी के कमरे में प्रवेश करने से। दोनों पुल के किनारे देखते हैं। खुशी अर्नव से बोलती क्या उसे कुछ याद है। वो फ्लैशबैक में आता और कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, और वो सही सवाल पूछता है, जवाब देती कि बिल्कुल भी नहीं। खुशी और अर्नव दोनों पहले बाथरूम में जाने के लिए लड़ते हैं कि कौन पहले जाएगा, जिसमें खुशी ये कहते हुए समाप्त हो जाती है कि उसकी पत्नी और उसका पहला अधिकार है। वो उससे बोलते हैं क्या वो फिर से पायल के लिए कुछ करेगा, जिससे वो कहता है हाँ। वो वॉशरूम में जाता है और इधर श्याम जो है अंजलि के पास आता और उसे बोलता है कि वो बहुत खुश है, और अंजलि को लगता है कि उसने भी भांग पी ली। इधर मामी को सर में दर्द हो रहा है, पायल को इधर उधर भगाती है। पहले वो पायल से नींबू लाने के लिए कहती, फिर संतरे का जूस लाने के लिए कहती है, फिर भी उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। फिर दवा लाने के लिए उसे कहती है। पायल उसे उसके कमरे में ढूंढती है और उसे नहीं ढूंढ पाती। मामी उसे बोलती है कि वो इससे नीचे से जाकर लेकर आए। पायल वहाँ जाती है, दवा ढूंढती है और वहाँ से पानी लेने के लिए चली जाती है। अर्नव नीचे आता है, वो फोन पर बात कर रहा है और वो दूसरा फोन अपने टेबल पर रखता है और मामी की दवाई उठाता है और वहाँ से चला जाता है। जाते समय वो खुशी से टकराता है और उससे बोलता है कि क्या वो देख नहीं सकते हो। बड़ी बेरहमी से जवाब देती कि वो भी ऐसा ही कह सकती है। पायल वहाँ आती है और अर्नव की दवाइयाँ लेती है। इधर वहाँ अंजलि मामी को नींबू पानी दे रही है और पायल वहाँ जाती है और वो उसे ताड़ने मारने लगती है। तब मामी ने अपनी दवा में आकर परिवर्तन को नोटिस किया और अंजलि बोलती कि यार अर्नव की शुगर की दवा है। वहाँ खुशी टेबल पर अर्नव का फ़ोन देखती है और वो उसे उठा लेती है। वहाँ खुशी टेबल पर अर्नव का फ़ोन देखते हुए उसे उठा लेते हो। मामी अपने हाथ से पायल से ले लेते और कहती कि उसे अब ये इस घर से निकल जाना चाहिए। मामा वहाँ आते और नीचे आते और उसके घर में बोले कि वो मछली बाजार बनाया, और उसे अपने तरीके से कहानी सुनाती। खुशी अर्नव के पास दौड़ती ताकि उसके पास गलत दवाएं ना हो, और बोलते आपने दवा तो नहीं खाई। और वो गलत समझते कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। वो उससे बोलते कि वो खुद को क्या समझता है, और वो उसे डांटते और उससे बोलती कि वो कितना झुक सकता है, और वो वहाँ से चली जाती है। वो नानी और मामा मामा जो है उसे मामी को शांत करने की कोशिश करते, लेकिन वो अभी भी जो है शांत नहीं हो रही है। वो उस पर चिल्ला रही है। खुशी भी उसे रोकने की कोशिश करती, लेकिन वो उससे कहती कि वो उससे भी भेज सकती है। आकाश वहाँ आता है और वो सब तमाशा होता देखता है। पायल से बोलता है क्या हुआ। मामी ने उसे पायल के पक्ष में नहीं बोलने के लिए कहा। वो किसी रेडियो नॉन स्टॉप की तरह बोल रही है। फिर इधर अर्नव जो है आता है और पायल को रोकता है और मामी को शांत करता है और सारी गलतफहमी दूर करता है कि पायल ने वहाँ दवाई रखी थी और गलती से उसने वो दवाई उठा लिया। अर्नव आकाश को मामी को बिठाने और पायल को पानी लाने के लिए कहता है और मामी को बोलने का मन करता है, वही कहते हुए गलती किसी से भी हो सकती है। वो चुप हो जाती। नानी कहती कि कम से कम वो उसकी बात सुने। खुशी फिर से कमरे में संवाद दोहराती, वो उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन वो कहती कि वो अपनी बहन के साथ दोबारा ऐसा नहीं होने देगी। और बोला ना कि हम 6 महीने यहाँ पर बिना किसी परेशानी के रहेंगे। अर्नव जो नीचे चले जाता है, उसके जाने के बाद खुशी सोचती है कि जल्दी वो खुद इसे घर छोड़ने के लिए अर्नव मजबूर होगा। अगली सुबह खुशी अपनी डायरी में कुछ लिख रही है। वो अर्नव को सोते हुए देखती है और उसके पास जाती है और कहती कौन विश्वास करेगा कि इस मासूम चेहरे के पीछे एक शैतान है। तभी उसे छींक आती है और अर्नव जो है वहाँ से उठकर चला जाता है। खुशी अपने बिस्तर पर वापस जाती है और अर्नव को ठीक करने के 100 तरीके लिखती है। और यहीं पर एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।